27 तारीख को 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हम नूह में मना रहे हैं और उसकी तैयारियों की शुरुआत आज हमने डबवाड़ी से करी है। डबवाड़ी में आज बैठक तो कार्यकर्ताओं की बुलाई थी, लेकिन आपने वो नज़ारा देखा है अपनी आंख से कि कार्यकर्ताओं की बैठक एक जलसे के रूप में तब्दील हो गई थी। हजारों की संख्या में आज कार्यकर्ता आया हुआ था। ये बदलाव की निशानी है। आज लोग भाजपा से भी और कांग्रेस से भी दोनों से दुखी है। भाजपा ने तो इस प्रदेश को, देश को जात पात मजहब और धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी और कांग्रेस ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जिस कांग्रेस को लोग सत्ता में लाना चाहते थे, उसी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता सौंपी। आज हर आदमी जो है, चाहे वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे खेती करने वाला किसान है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, हर वर्ग के लोग अब इस बात को बेखूबी जान चुके हैं कि किस तरह से बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई और किसके मदद करने से आई। अब लोगों ने एक मन बना लिया कि आने वाले वक्त में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे लेकर के आएंगे और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता सौंपेंगे। बीजेपी ने पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे आम जनमानस दुखी हो गया, परेशान हो गया। चाहे वो भाखड़ा का पानी हमारा कम किया गया तो भाजपा की सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया। उसके बाद बिजली की बिलों में बढ़ोतरी करने की कोशिश करी गई। आज भी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के नाम के ऊपर प्रदेश की सरकार के ऊपर से बारी बारी से प्रेशर दिया जा रहा है कि इसको निजी हाथों में दे दिया जाए। हमारी पार्टी अकेली पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। हमारी पार्टी के सीनियर नेता चौधरी संपत सिंह लगातार जब मीटिंग होती है बिजली डिपार्टमेंट की, उसमें जाकर के ऑब्जेक्शन करते हैं, अपना ऑब्जेक्शन दायर करवा करके आते हैं, उसका डट करके विरोध करते हैं। इसलिए वो कभी बहुत चीज़ बीच में रुकी हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता मनोहर लाल खट्टर का इतना ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि प्रदेश की सरकार को वो ही चला रहे हैं। वो उस विरोध को दरकिनार करके इसको निजी हाथों में देने का काम करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम फिर इसका सड़कों पे आकर के भी विरोध करेंगे। न केवल बिजली का, जमीनों का भी निजीकरण किया जा रहा है, उसका भी हम विरोध करेंगे। इसके बाद इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो है वो काटने के लिए योजना बनाई थी। बड़े तरीके के साथ 1,80,000 का कैप लगा करके उसको लोगों को वंचित करने का काम कर रहे थे। कहते तो ये है कि जिसकी आय 1,80,000 से ज़्यादा होगी उसकी पेंशन नहीं बनेगी। अब इस तरह के हालात हो गए कि एक घर में 4 लड़के हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, बच्चों के पास प्लॉट नहीं है जहाँ अपना घर बना ले, गरीब आदमी है, वो चारों उसी घर में रहते हैं, अलग अलग एक एक कमरा बना करके। उनकी मजबूरी है। अब 4 कमरे जिस घर के हैं, हर एक बुजुर्ग का उनका 5 है, तो फिर डिपार्टमेंट के लोग जो पेंशन बनाने वाले उनके गांव में जाते हैं, घरों में जाते हैं, देखते हैं। वो कहते हैं तेरे तो 5 कमरे हैं, तेरी आय तो ज़्यादा है। आय ज़्यादा नहीं है उसकी,
उसकी मजबूरी है, लेकिन आज उसको इस तरह से पेंशन को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कह देते हैं कि जिसके पास चुपैया वाइन है उसको नहीं देंगे। आज मारुति कार 10,000 रुपये में मिल जाती है, वो भी किस्तों में, पुरानी जो है। कबाड़ है, कोई लेता ही नहीं। लोगों ने उसके ऊपर अपना गैस का सिलेंडर रख लिया, किसी ने कोई इंजन रख लिया। आज तो खेत से घास लेकर के आने वाला व्यक्ति भी इस तरह की गाड़ियों का उपयोग करता है। अब उनकी पेंशन ये कह करके रोकी जा रही है। एक सोची समझी चाल के तहत जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी पार्टी ने विरोध किया जब जाकर के पेंशन मिली। गेहूँ की खरीद के लिए अनेक इस तरह के कैप लगा दिए थे जिससे किसान अपनी गेहूँ की फसल नहीं बेच सकता था। हमने इसका डट करके विरोध किया। उस वजह से अब की बार किसान की गेहूँ मंडी में बिकी। मुझे लगता नहीं, इस सरकार की जो मंशा है, अभी इन्होंने नए सेलो निकाले हैं पूरे प्रदेश में। इनकी नीयत ये है कि अंबानी और अडानी अपने सेलो लगाएं और मंडियां बंद हो जाएं। ये मंडियां भी उजाड़ना चाहते हैं। अगर ऐसा भी हुआ तो भी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने मंडियों की स्थापना करी थी। मंडियों की स्थापना इसलिए हुई थी कि व्यापारी को भी 2 रुपये मिले, किसान को भी सहूलियत सुविधा मिले, इसके लिए। उसके बाद जंतर मंतर पे भी किस तरह से पेपर लीक करके नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ था, उसका विरोध हुआ। हमने खुल करके उसका पहले दिन से समर्थन किया। हरियाणा में अब अगर इस तरह का कोई पेपर लीक होगा तो उसका भी हम इसी तरह से विरोध करेंगे। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाने आए हैं। उम्मीद है कि आप भी आओगे और हमारे 10,000 से ज़्यादा जिस ढंग से आज की हाजिरी थी, अकेले डबवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अगर इस तरह की 10-10 हज़ार की हाजिरी गई तो मुझे लगता है कि हमने जो ग्राउंड तय किया है, अब तक 200 फुट बाय 900 फुट का टेंट लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि माजरा साहब को इस बात पे फिर विचार करना पड़ेगा कि हमें टेंट को और बढ़ाना चाहिए, तो जगह छोटी पड़ जाए। ये हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ा सम्मान दिवस। ये लोगों का गुस्सा है, बदलाव है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है, लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है। ये आज की मीटिंग से एक तरह से एक स्टैंप लगी है। तो आपको निमंत्रण है, आप आओ। बहुत धन्यवाद। भ्रष्टाचार का मामला भी सरकार है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। किस चीज़ का? भ्रष्टाचार, करप्शन की हेल्थ डिपार्टमेंट ने सर 75 एम्बुलेंस परचेज किए हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप डबवाड़ी शहर में रहते हो, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है डबवाड़ी में जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है? मुझे एक भी डिपार्टमेंट ऐसा बता दो कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था खत्म होगी। मैं आपको कल रात की एक घटना बताता हूँ। मेरे गांव के 50-40 लोग इकट्ठे होकर के आए थे। गांव की उनकी जो मेन गली है उसको बनाया जो गया था, उसका लेवल इतना ज़्यादा नीचे कर दिया कि उस गली में से बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, इतना पानी खड़ा है, गंद खड़ा है वहाँ पे। मुझे उस चीज़ के लिए आए थे कि इसको आप किसी अधिकारी को ठीक कर दें। फिर मैंने पूछा और तो गांव में सब ठीक है? कहने लगे नहीं, बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? कहने लगे जी शरेआम चिट्टा बिकता है, शरेआम। और मैंने पूछा कितने जगह बिकता है? बोले जी कोई जगह ऐसी है नहीं गांव के अंदर है। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 30,000 से ज़्यादा की आबादी है, 12-13 हज़ार से ज़्यादा वोट है। हर गली में, हर नुक्कड़ के ऊपर नशा बेचने वाले बैठे हैं। तो मैंने कहा भी थानेदार क्या करता है? बोला जी हम थाने में जाते हैं, जा करके उसको शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आप आओ, ये चिट्टा बेच रहे हैं, इनको पकड़ो। तो थानेदार हमारे बुलाने पे आता भी नहीं।
उससे पहले एक थानेदार था सतपाल नाम का कोई, तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे जी वो बहुत बढ़िया आदमी था, उसने बहुत कंट्रोल किया था। कम से कम हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है वहाँ चिट्टे बेचने वाले, चिट्टे खाने वाले, चिट्टे लेने वाले की लाइन लगी होती है, जो बदतमीजियाँ करते हैं, हम उससे बचे हुए थे। किस किस से झगड़ा करेंगे? हमें मजबूर होकर के अपनी बेटियों को घर बिठाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ की जो एसपी है उसको टेलीफोन किया, तो मैंने उसको कहा मेरे गांव में, बड़ी हैरानी की बात थी जब उसको ये बताया गया मेरे पीए की तरफ से कि अब सिंह चौटाला जी बात करेंगे, और मैंने कहा भी मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, आप उसको रुकवाओ, उसको कंट्रोल करो। कहते जी कौन सा गांव है आपका? ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे अफसर लगे हुए हैं जो चौटाला जैसे गांव को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? फिर मैंने आगे से उनसे कहा, मैं बोला आपको ये पता नहीं है मेरा गांव कौन सा है? मैं कहा मेरा गांव चौटाला है मैडम, और मेरा ये नाम है, और मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है मकान, लोग परेशान हैं। कहते हैं मैं देख लूँगी, दिखवा लूँगी, जबकि उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो थाने में जाए, गांव में जाए, गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों से बात करे, पूछे कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है। अगर बिक रहा है नशा, गांव के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पुलिस का जो कोई इंस्पेक्टर या जिसकी भी ड्यूटी लगी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, थाने के खिलाफ एक्शन ले, और उस जिम्मेवारी को ढंग से निभाए। मैं आपके माध्यम से उस एसपी को ये कह के जा रहा हूँ आज कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें सख्ती के साथ कंट्रोल में नहीं लेकर के आए वो, तो फिर उसको भी बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा विरोध होगा कि एसपी को अपनी जिम्मेवारी समझ में आ जाएगी। ये बात मैं आपके माध्यम से एसपी साहिबा को कह के जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी जिनकी सरकार ने जहाँ ड्यूटी लगा रखी है वो अपने काम का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ना कि मतलब इस तरह की बात कह के अपनी बचकाना चीज़ को आगे जाहिर करने की कोशिश करें। वो आईपीएस अफसर है, उसकी एक जिम्मेवारी है, और जो प्रतिनिधि होता है उसकी अपनी एक जिम्मेवारी होती है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 5 गांव के लोग हम मिले, हमारी बात तक नहीं सुनी। मैंने आज फिर गांव के लोगों से कहा कि तुम जा कर के मिलो, अगर तुम्हारी बात ना सुने तो फिर तुम मुझे बताना, हफ्ते का टाइम दे करके जाता हूँ, या तो सुधार हो जाएगा, नहीं सुधारना आता है। चौटाला साहब, जंतर मंतर पर जिस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इस्तीफा तो भाजपा की तरफ से दिलवा दिया गया है, लेकिन उन छात्रों को डिटेन करके उन पर एफआईआर की जा रही है। उनका मोदी साहब ने माफ़ी तो मांग ली इस बात के लिए। मोदी साहब ने स्वयं अपनी एक वीडियो बना करके ये कहा है कि हम किसी भी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जंतर मंतर फिर दोबारा उसी तरह भर जाएगा, और अब की बार ऐसा विरोध होगा कि मोदी जी को भी जाना पड़ सकता है। आप ये मान के चलो, ये जो जिनको जैन जी कहते हैं, जिनको कॉकरोच कहते हैं, ये हमारे देश का भविष्य है, और भविष्य के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई रोक नहीं सकता। यूथ बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। इस देश को आज़ादी में भी यूथ ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश को नहीं, दुनिया के किसी देश को ताकतवर बनाया तो युवा पीढ़ी ने बनाया। उन युवाओं ने अपनी लगन मेहनत के साथ आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके उन्होंने ऐसे काम किए जिससे देश तरक्की के रास्ते पे चला। मान के चलो, अगर कुछ ऐसा होगा तो आगे बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। चरखी दादरी में थाने के सामने गोलीबारी हुई थी, और एक कानून व्यवस्था खत्म होगी ना। मैं बता रहा हूँ भी जब एसपी का रवैया ये है, जब गांव में, मेरे गांव में चिट्टा बिक रहा है, तो फिर आप किस कानून की बात कर रहे हो, किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? इसका मतलब है इन लोगों को ऊपर से बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। ये चिट्टा बेचने वालों के साथ मिले हुए, ये मंथली लेते होंगे उनसे, तभी बिकता होगा। अब मैं जब ये बात कहता हूँ, उनकी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है
अगर नशा बिक रहा है तो पुलिस की मान के चलो नाक के नीचे बिक रहा है। इसके लिए थानेदार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए एसपी जिम्मेवार है। चौटाला साहब, नजदीकी गांव नेसू जोधा जो है, वहाँ पर 100 के लगभग लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गए। डिपार्टमेंट ने अरे भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आज प्रदेश में सरकार नहीं है, इसीलिए लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले। अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे लोग। ठीक, धन्यवाद आपका। जय